साल 2005 में भारत की खुफिया एजेंसी के हाथ एक ऐसा मौका लगा जिसका इंतजार सालों से था। दाऊद इब्राहिम को मारने या पकड़ने का प्लान। यह मिशन एक ऐसे इंसान के हाथ में था जिसे दुनिया मास्टर स्पाई के नाम से जानती है, अजीत डोभाल। 2005 में अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनके पास अभी भी एक्सपीरियंस था, नेटवर्क था और सबसे बड़ी बात देश के दुश्मनों को खत्म करने की सोच थी। कुछ ही दिनों बाद एक खबर है कि दाऊद इब्राहिम की बेटी माहरूख का निकाह होने वाला है, जिसका एक प्रोग्राम दुबई में होने वाला था और यहाँ दाऊद भी आने वाला था। और यही वो टाइम था जब लगा कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ा नहीं बल्कि खत्म किया जा सकता है, क्योंकि उसकी हर मोमेंट पर पर्दा रहता था। लेकिन इस बार उसके मोमेंट की जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन इसमें भी सीधा ऑपरेशन करना, कमांडो भेजना, ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल विवाद खड़ा कर सकता था। इसीलिए एक खतरनाक फैसला लिया गया, अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल अंडरवर्ल्ड के खिलाफ। यहाँ पर एंट्री होती है छोटा राजन की, क्योंकि 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद छोटा राजन दाऊद इब्राहिम से अलग हो चुका था और उसके अंदर बदले की आग जल रही थी। पूरा ऑपरेशन अजीत डोभाल के कंट्रोल में था। डोभाल के इशारे पर छोटा राजन ने अपने दो सबसे भरोसेमंद शूटर चुने। बहुत बातचीत समझाने के बाद छोटा राजन अजीत डोभाल का मदद करने को तैयार हो गया, क्योंकि उसके अंदर भी बदले की आग थी। और छोटा राजन ने अपने दो आदमी दिए, बिक्की मल्होत्रा और फरीद तनासा। इन दोनों को भारत के एक सीक्रेट लोकेशन पर ट्रेनिंग दी गई, फिर इन्हें जाली डॉक्यूमेंट और टिकट के जरिए दुबई भेजने की तैयारी की गई। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, लेकिन अजीत डोभाल को यह अंदाजा नहीं था कि मुंबई पुलिस को छोटा राजन गैंग की हलचल की भनक लग चुकी है। एक दिन मुंबई के एक होटल में अजीत डोभाल राजन गैंग के शूटर को सब कुछ समझा रहे थे, तभी अचानक दरवाजा खुलता और एंट्री होती है मुंबई पुलिस की। अचानक हुए इस रेड ने पूरे ऑपरेशन को हिलाकर रख दिया। डोभाल ने पुलिस को समझाने की कोशिश की कि मामला क्या है, लेकिन पुलिस अपने काम पर थी। बिक्की मल्होत्रा और फरीद तनास को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया और उसी के साथ एक ऐसा मिशन जो दाऊद इब्राहिम के अंत की कहानी लिख सकता था, वो अधूरा रह गया। अगर मुंबई पुलिस को इस चीज की जरा से भी खबर होती तो अजीत डोभाल का ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता। ये बहुत ही गोल्डन चांस बना अजीत डोभाल और दाऊद इब्राहिम के लिए।